मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कदम उठाऊंगी। यार अब इतना सोचो मत। जब इतनी हिम्मत कर ही ली है तो थोड़ी और कर लो। चलो देर हो रही है हमें। इससे पहले तुम्हारे घर के गार्ड्स उठ के आ जाएं। समझो। क्या हो गया? तुम रो रही हो? अली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कदम उठाऊंगी। यार अब इतना सोचो मत। जब इतनी हिम्मत कर ही ली है तो थोड़ी और कर लो। चलो देर हो रही है हमें। इससे पहले तुम्हारे घर के गार्ड्स उठ के आ जाएं। समझो। ये ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरे दोस्त की है। अब इतनी रात को तुम्हें रक्षे में तो नहीं बिठा सकता था ना यार। चलो। क्या हुआ मधिया? बैठो ना यार। देर हो रही है। कोई आ जाएगा तुम्हारे घर से मसला हो जाएगा। चल। कल का फंक्शन बहुत अच्छा रहा। तुम्हारी अम्मी बहुत खुश नजर आ रही थी। चेहरा खिल गया था उनका। उनके चेहरे पे सुकून नजर आ रहा था। जी, अम्मी दामिया भाभी के आने से बहुत खुश हैं। बेटियां तो होती बहुत प्यारी हैं, चाहे वो किसी रूप में भी क्यों ना हो। अरे, उस्मान कहाँ रह गया? नाश्ते के लिए भी नहीं आया था। पहले तो तुम्हारे साथ साई की तरह लगा रहता था, और अब उसका चेहरा नजर ही नहीं आता। घर से दूर दूर रहता है। हेलो दादो। जी हेलो। आ गया उस्मान। दादू तुम्हारे ही पूछ रही थी, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अरे बेटा, कहाँ रहते हो? अब तो तुम्हारी सूरत देखने को ही नहीं मिलती। दादो, मैं पढ़ाई में बिजी था, लेकिन अब मेरे एग्जाम्स हो गए हैं तो अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्यों ना पैडल का मैच रखते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो बोलता हूँ अभी चलते हैं भाई। अभी नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी। कल रखते हैं। ओके डन। वैसे भाभी, आपने कभी पैडल खेला है? नहीं। बस डन, अब हम साथ खेलेंगे। आप चलिएगा। ठीक है, ओके। अच्छा चलो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फिर शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज।
ओके भाई। खुश हो? जी अम्मा। चल। अम्मा ये आपके लिए, ये मेरी सैलरी आई थी तो। ठीक है बेटा। और भाभी ये आपके लिए। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। लेकिन क्यों भाभी? आप ही ने तो कहा था कि मैं आपकी बहनों की तरह हूँ। हाँ, मगर बहन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी कमाई लूँ। और वैसे भी अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम इस घर के खर्चे उठाओ, ये अच्छा नहीं है। हाँ बेटा, उरूज सही कह रही है। ये तुम पैसे रख लो। अब तुम्हारी ससुराल में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हम कब तक तुम पे बोझ बने रहेंगे बेटा? अम्मा ये हो क्या गया है आप दोनों को? और आप दोनों ये मुझसे किस तरह की बातें कर रही हैं? तुम्हारे लिए कह रहे हैं बेटा। अम्मा प्लीज, अगर आप लोगों ने मेरे साथ यही करना था तो मेरी शादी क्यों करवाई? मुझे क्यों भेज दिया आपने यहाँ से? लेकिन अब हम तुम पे बोझ बनना नहीं चाहते हैं बेटा। अम्मा आप दोनों मुझ पर बोझ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। पराया कर दिया ना आपने मुझे। आप दोनों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा ठीक है, रो तो मत। दामिया, हमने तुम्हें पराया नहीं किया। और वैसे भी सोसाइटी के खौफ की वजह से लोग क्या कहेंगे कि दामिया शादी के बाद भी अपना घर चला रही है। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मुझे आप लोगों की परवाह है। और अगर आप लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं रही अब। हम तुम्हें अपने से अलग नहीं समझते हैं बेटा। तुम हमारी अपनी हो। अच्छा बस, माँ से मिलने आई हो ना, तो खुशी खुशी मिलो। ये बताओ कि अब क्या खाओगी? मुझे कुछ भी नहीं खाना। अच्छा चलो छोड़ो ना, बताओ क्या खाओगे, तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी।